नमस्कार आदाब, मैं हूं आरिफ वारसी। आप देख रहे हैं एएस न्यूज, आपका सच गाजीपुर। इस वक्त हम मौजूद हैं सम्मनपुर गांव, जो लोकसभा क्षेत्र गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। और आपको बता दें, ये गांव जो है सदर विधानसभा भी सीट सदर की आती है। आपको बता दें, सम्मनपुर में पिछले आपके गाजीपुर में पहले भाजपा की विधायक यहाँ संगीता बलवंत भी रही हुई हैं, और इस समय वर्तमान में सपा की विधायक जय किशन साहू। और लोकसभा चुनाव का आगाज भी हो गया है। ऐसे में तमाम पार्टियां, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। हमारे साथ दो समाजवादी पार्टी के दो युवा नेता हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या माहौल है, क्या जनता यहाँ की सोचती है। ये अपना परिचय बता दें। मेरा नाम मनोज कुमार यादव है। बगल के गांव सभा मेरी कुसुमित खुर्द है। इस समय मैं समाजवादी पार्टी में सदर विधानसभा में कोषाध्यक्ष पद पर हूँ। ऐसे में देखा जाए कि लोकसभा चुनाव आपका करीब है, 1 जून को वोटिंग होनी है। ऐसे में गाजीपुर से सपा ने अफजल अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है और भाजपा ने पारसनाथ राय को अब खड़ा किया है। तो क्या लगता है यहाँ पर 2024 में कैसा मुकाबला रहेगा दोनों में? दरअसल भाजपा लंबे अरसे से प्रत्याशी की तलाश कर रही थी। तमाम नाम सुनने को आ रहे थे। कोई बनारस से आ रहा है, तो कोई सिन्हा जी के लड़के का नाम आ रहा था, तमाम लोगों का नाम आ रहा था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिन्हें प्रत्याशी घोषित किया है, उनके मुकाबले कोई प्रत्याशी दिख नहीं रहा था। तो संभवतः कल का कोई पारसनाथ राय है, हम लोग जानते भी नहीं हैं, और उन्हीं के नाम की घोषणा हुई। एक तरह से भाजपा की तरफ से वॉक ओवर है, कोई लड़ नहीं पाएगा। और आज की डेट में समाजवादी पार्टी के सामने यदि नरेंद्र मोदी भी आके लड़ने तो अफजल को हरा नहीं सकते हैं, ये तय है। समाजवादी पार्टी आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों कि भाजपा पिछले 10 साल से केंद्र में है, और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश में भी हो गया। तो इन लोगों का जो वादा था, चाहे केंद्र की सरकार रही हो, चाहे प्रदेश की सरकार रही हो, बस जाति के नाम पे पहले तो उत्पीड़न। बाबा योगी मुख्यमंत्री जी हैं, उनको अपने स्वजाति जो गुंडे माफिया हैं, उनको वो गुंडे माफिया दिखते नहीं हैं। दूसरे जाति के जो शरीफ सज्जन हैं, समाज सेवी हैं, उनको गुंडे माफिया दिखते हैं। वही हाल केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की है। बस उन्हें अपने स्वजाति 5% लोगों से ज़रूरत है, और उन्हीं के हाथ में पूरी देश की बागडोर देने की साजिश है। और लगभग कुछ हद तक उसमें कामयाब भी हुए हैं। तो इस बात को जनता भली भांति समझ चुकी है। ऐसे में आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यूपी में अपराधियों मुक्त हमने कर दिया है, और क्या नाम है, पीएम मोदी का ये नारा है, अबकी बार 400 पार। क्या कहेंगे? मोदी जी, अरे योगी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि योगी जी कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश को अपराधी मुक्त कर दिया हूँ। बनारस का सबसे बड़ा माफिया कौन है? चंदौली का सबसे बड़ा गुंडा कौन है? जौनपुर का सबसे बड़ा गुंडा कौन है? मिर्जापुर का सबसे बड़ा गुंडा कौन है? इसके बाद गोंडा से लेके बहराइच से लेके तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चाहे महोबा हो, बुंदेलखंड में या बिजनौर हो, ये सबसे बड़े माफिया गुंडा कौन है? आप भी जानते हैं, जनता भी भली बात समझ चुकी है। और जो 400 पार का इनका नारा है, तो ये लोग तो ऐसे लोग हैं कि जो मट्टी की मूर्ति को दूध पिला देते हैं, बस उसी तरह इन लोगों का नारा है, बाकी कुछ नहीं है, जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। आपको बता दें कि 2014 में आपके एलजी मनोज सिन्हा जी यहाँ से सांसद थे, और उसके बाद 2019 में अफजल अंसारी इनको पिछाड़ के 1 लाख वोट से बसपा से सांसद भी बने हैं। आपके 10 साल संसदीय क्षेत्र आपके गाजीपुर में क्या विकास हुआ था जब मनोज सिन्हा जी थे और अफजल अंसारी जी हैं? दरअसल मनोज सिन्हा जी 2014 में सांसद बने थे। तो मनोज सिन्हा जी का तो मैं अपने इस क्षेत्र की 20-25 गाँव की बात कर रहा हूँ। आप को अगर यकीन न हो तो घूम के भ्रमण कर लीजिएगा। हमें लगता है कि एक भी शिलापट्ट नहीं दिखाई देगी, चाहे रोड, चक रोड, पुलिया, हैंडपम्प से लगाए जो भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। मनोज सिन्हा जी ने रेल मंत्री थे, तो थोड़ा सा जो इनका संसदीय क्षेत्र है, पूरा जनपद नहीं,
बस आंशिक जो इनका संसदीय क्षेत्र था, 2-4-5 स्टेशन जो था अपना उन लोगों को थोड़ा सा डेंट पेंट अपना प्लेटफार्म वाई सब किए थे, और बाकी तो मैं नहीं कुछ विकास दिखाई देता। इससे पहले भी लालू जी भी रेल मंत्री थे, आप जान ही रहे हैं, ममता जी भी थी, इनका उनका आप आकलन कर सकते हैं, आपको क्या बताना है। और रही अफजाल जी की बात, तो हमें लगता है कि हमारे क्षेत्र में PWD के तहत जो भी लगता है हमें कि कम से कम 5-7 रोड ऐसी होंगी जो उनके द्वारा बनवाई गई हैं, लेकिन जान ही रहे हैं उनको हर तरह से ED CBI से लेकर हर तरह परेशान किया जा रहा था, उसमें परेशान थे। इसके बावजूद भी स्ट्रीट लाइट से लेकर हैंडपम्प से लेकर रोड चकोट से लेकर इन सब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और ग्राम प्रधानों के भी माध्यम से अपने जो उनका एक निधि है उसके माध्यम से भी विकास उन्होंने करवाया है। आपके 2024 में मुस्लिम यादव और दलित किधर उठर जा रहे हैं, क्या है उनके मन में, किस मुस्लिम यादव ही नहीं, मुस्लिम यादव और दलित ही नहीं, 85 में हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। इन लोगों से सारे किसी भी जाति धर्म मजहब के सारे लोग उठ चुके हैं और सब लोगों ने मन बना लिया है। समाजवादी पार्टी बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है, और हमारे नेता को कई बार प्रत्याशी महोदय से लगाए, तमाम लोगों ने कई बार कहा अगर जिसको लड़ाना हो लड़ा लीजिए। अब अगर देखिए हताशा निराशा जो प्रत्याशी घोषणा की इसमें साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में कल एक कार्यक्रम हुआ था जहां आपके डिप्टी CM ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव जी लोग, अजय राय कांग्रेस अध्यक्ष, लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, और ऐसे पे मंच में खुली मंच पर लोगों को एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं, तो क्या माना जाए, इससे क्या समझ जाए? देखिए हमारे पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है, हमारे नेताजी बहुत खुले विचार के हैं, बड़े छोटों का सम्मान करना जानते हैं, वो चाहे किसी जाति धर्म किसी दल मजहब का हो, तो एक जो स्वाभाविक एक नेता का जो गुण होना चाहिए वो एक शिष्टाचार मुलाकात थी और बाकी उसमें कुछ नहीं था।